एक गांव में एक अकेली विधवा वृद्ध स्त्री रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही संवेदनशील और अच्छी आत्मा वाली थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने और उनके साथ देने में, संबंध बनाने में, रिश्ता बनाए रखने में वह रुचि रखती थी। एक बार गांव में अचानक भूकंप आ गया और गांव की बड़ी-बड़ी इमारतें तबाह हो गईं। भूकंप के कारण गांव की अधिकांश जनता को बहुत नुकसान हुआ। राधा भी अपने घर को खो बैठी। वह बहुत उदास होती है, परेशान होती है कि अब मैं कहाँ रहूंगी, मेरा अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगी। राधा को अपने संबंधियों ने अपने साथ रहने का आमंत्रण दिया, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान को खोने से डरती थी। वे अपने खुद के पैरों पर खड़ी होने के लिए तैयार थी। वह सोचती थी कि वह अकेले होने में कमजोर नहीं है, बल्कि वह अद्भुत है। उसके अंदर अनेक योग्यताएं हैं। वे अपने आत्मविश्वास को साबित करना चाहती थी। राधा ने गांव के बच्चों को संगठित किया और उनसे एक नाटक रचने की सलाह दी। वे सभी बच्चे बहुत खुश थे और उन्होंने मिलकर एक अद्भुत नाटक रचा। राधा ने भी नाटक में अपना हिस्सा निभाया और वे सभी गांव वासियों के दिलों में एक सच्चे कलाकार की तरह विराजमान हो गए। एक नाटक की सफलता ने राधा के आत्मविश्वास को और भी मजबूत किया। उसकी साहसिकता और संवेदनशीलता ने गांव के दिलों में एक खास स्थान बना लिया। वे अब भी अकेले रहती थी, लेकिन उन्हें अपने अकेलेपन को अपनी शक्ति बनाने का एहसास हो गया था। उन्होंने यह सीख लिया कि अकेलेपन को कमजोरी नहीं, अनोखी ताकत बनाने में सक्षम है। वह अब खुशी से अपने जीवन का हर पल जीने लगी। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि एक अनोखी शक्ति के रूप में उन्हें देखना चाहिए। हमारे अंदर उत्कृष्ट प्रतिभा, साहस और दृढ़ इच्छा होती है, जिससे हम खुद को पारंपरिक सामाजिक नॉर्म्स के बाहर खड़ा कर सकती हैं। हमें अपने अकेलेपन पर गर्व करना चाहिए और उसका सामंजस्यपूर्ण उपयोग करके हम खुद को एक स्वतंत्र व्यक्ति बना सकते हैं। यदि हम अपने अकेलेपन को ताकत में नहीं बदलेंगे, तो शक्तिशाली लोग हमारे ऊपर अपनी हुकूमत चलाएंगे, हमारे ऊपर अपना राज करेंगे। वह लोग हमें अपने इशारों पर नचाएंगे और अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे। जब आप अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेते हो, अपने आप को किसी काम में योग्य बना लेते हो, तो कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर अपना कार्य या अपनी इच्छा को थोप नहीं सकता, क्योंकि वह समझ सकता है कि यह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक है, बहुत अच्छी सोच वाला है, वह किसी की बातों से दबने वाला नहीं है। इसलिए हमें हमेशा अपने अकेलेपन में दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है, हमें उसी से नई शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हम आगे चलकर योग्य और कुशल व्यक्ति बन सकें।